श्रेष्ठ कर्म क्या है? परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ कर्म है। शास्त्रों का सार भी वही है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले संतों की रक्षा, सज्जनों की रक्षा। भगवान के अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं। और धर्म किसके शरण में गया? तो बोले धर्म भागवत के शरण में आया। जब भगवान धराधाम छोड़कर जा रहे थे उस समय उद्धव जी भगवान के पास थे, तो उद्धव जी को भगवान ने भागवत दिया था और यूं कहते हुए दिया था, कलिकाल में धर्म भागवत के ही शरण में रहेगा। और आप देख रहे हो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है, सारी दुनिया में सर्वत्र भागवत जी का डिंडिम घोष है। हर गली मोहल्ले नगर नगर में भागवत जी हो रहे हैं और भागवत जी ही या भागवत जी के माध्यम से ही सारे धर्मों की सुरक्षा हो रही है। आपके सामने प्रमाणित है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाओ, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाओ, देश विदेशों में जाओ, हर जगह भागवत जी का जय घोष है। तो कलियुग में धर्म भागवत के शरण में रहेगा। कि दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी 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 बन जाऊंगी।
और एक बच्चा है 5 वर्ष का या 4 वर्ष का छोटा बच्चा, दोनों के लिए अपने भोजन बनाया। एक को अपने थाली परोस कर सामने रख दिया और एक को आपने थाली परोस कर उसको गोदी पर बिठाकर अपने हाथ से निवाला तैयार करके हाथ से खिलाया। एक बच्चे को आपने कहा वहां थाली रखी है, जल रखा है, जा और खा ले। और दूसरे को आपने गोदी पर बिठाया और बिठाकर बड़े प्रेम से लाड़ से उसे अपने हाथ से खिलाया। एक है भक्ति योग और दूसरा है कर्म योग। एक के साथ आप तादात्म्य हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं, और दूसरे के साथ आप व्यवहार निभाते हैं। परमात्मा भक्ति योग से प्रसन्न होता है, मात्र कर्म योग से नहीं। परमात्मा के साथ तादात्म्य होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, यही भागवत सिखाती है। इसी को निष्काम कर्म योग कहा है, निष्काम भक्ति योग कहा है। अगला प्रसंग यहाँ पर व्यास जी महाराज का असंतोष। 17 पुराण लिख चुके हैं, लेकिन अभी उनको लगता है कि मेरे भीतर बहुत सारी कमियां हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी ने आकर कहा, व्यास जी आपने पुराणों की रचना तो करी, लेकिन पुराण का एक गहन जंगल तैयार किया आपने, गहन जंगल, जिसके भीतर कोई प्रवेश करेगा तो उलझ जाएगा। इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए, किसी के पास टाइम ही नहीं पढ़ने, समय ही नहीं है। अगर आप रामायण पढ़ने के लिए बैठो तो 1 महीना लग जाएगा, अगर मास पारायण करोगे। भागवत पढ़ने के लिए बैठो तो 4 महीने लग जाएंगे। मोटे मोटे ग्रंथ आपने लिख दिए, लेकिन कली काल में जिसके पास बहुत अल्प समय है, बहुत कम समय है, कम समय में ईश्वर का ज्ञान या उसका अनुभव कैसे कर पाएगा प्राणी? परमात्मा को कैसे जान पाएगा? आप कृपा करके समस्त शास्त्रों का निचोड़ लिख दीजिए, जिसे हम कह सकते हैं प्रेमा भक्ति के लक्षण। एक बात कहें आपको, सारी दुनिया में अगर सबसे उत्तम शब्द कोई है तो मेरी नजर में, मेरे ज्ञान में एक ही शब्द है, वो है प्रेम। आप दोनों भाइयों के बीच से प्रेम निकाल दीजिए, कुछ बचता है? पति पत्नी के बीच से प्रेम निकाल दीजिए, कुछ बचा? 2 दोस्तों के बीच से प्रेम निकाल दीजिए, कुछ बचा? 2 पार्टनर के बीच से प्रेम निकाल दीजिए, बचा? कुछ नहीं बचा। सारी दुनिया को एक सूत्र में अगर किसी ने बांधा है, उस बंधन का नाम है प्रेम। अगर वो न रहे ना, ये सारी दुनिया वैसी नजर आएगी जैसे आप आम चूस कर छिलके फेंक देते हो, जिसमें कोई रस नहीं, कोई सार नहीं, वैसी नजर आएगी सारी दुनिया। नीरस, छिलका, शुष्क। दुनिया में कुछ रस नजर आता है, कुछ मुस्कान नजर आती है, दुनिया में कुछ खिलता महकता नजर आता है, तो प्रेम की वजह से, प्रेम से सुंदरता है और प्रेम से सुगंध है। अगर प्रेम नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं। इसलिए गोपियों ने कहा है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उस जीवन को धिक्कार जिसमें प्यार नहीं। ये प्रेम कोई साधारण चीज नहीं है, और ये जो भागवत ग्रंथ है ये प्रेम शास्त्र है।
हमें मात्र प्रेम करना सिखाता है, लोगों के दोष को, अपराधों को भुलाकर उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना सिखाता है। आप भागवत लिखिए, वहां पर नारद जी ने वेदव्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दिया, जिसमें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा के अस्तित्व का वर्णन है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम पश्चादहं यदेतस्य यो वशिष्येत सोऽस्मि। सारी दुनिया में मैं ही हूं, चाहे मित्र को देख चाहे दुश्मन को देख, दुश्मन के भीतर भी मैं हूं और मित्र के भीतर भी मैं हूं, जहर में भी मैं हूं और अमृत में भी मैं हूं, जल में मैं हूं, थल में मैं हूं। नान्यद यद सद असत परम, सद असद जगत में कुछ भी है वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है, सारे जगत का अस्तित्व मेरे से ही है। एक कहावत है ना, अगर खुदा नहीं है तो जिक्र क्यों है, और खुदा है तो फिक्र क्यों है? अगर परमात्मा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? ये गले फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हैं सारे धर्म के लोग? कुछ तो है। अगर खुदा नहीं है तो जिक्र क्यों है, और खुदा है तो फिक्र क्यों है? फिर नफरत के लिए जगह कहां बचती है बताओ? फिर तो नफरत के लिए कोई जगह बचती नहीं। प्रेम करो सारे संसार से, सब में अपनापन रखो, प्रेम करो। नारद जी हमें प्रेम करना सिखाया संतों ने। सत्संग करना अनिवार्य है। 4 महीने का सत्संग, मैंने 4 महीने तक लगातार सत्संग किया था। 4 महीने के सत्संग का फल ये हुआ कि मेरा दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ। तात मिले पूर्णिमा तो मिले, तात मिले पूर्णिमा तो मिले, तात मिले पूर्णिमा तो मिले, पुण्य भात मिले जुबती सुखदाई, कि राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाए, कि सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई, तात मिले पूर्णिमा तो मिले। एक अच्छे पिता मिल सकते हैं, एक बहुत अच्छी माँ मिल सकती है, सुंदर पत्नी मिल सकती है, अच्छा परिवार मिल सकता है, रहने के लिए बढ़िया आनंदमय वातावरण मिल सकता है, धन दौलत मिल सकती है, स्वर्ग और अपवर्ग मिल सकता है, यहाँ तक कि मोक्ष भी मिल सकता है। लेकिन जगत में अगर कुछ दुर्लभ है, वो दुर्लभ वस्तु का नाम है सत्संग, वो दुर्लभ वस्तु का नाम है संतों का संग। सुंदर और मिले सब ही पर, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग अत्यंत दुर्लभ है। व्यास जी मैंने 4 महीने सत्संग किया था। चौमासा होता है ना, आपको याद है चौमासा कौन से महीने में आरंभ होता है? आजकल चौमासा चल रहे हैं। आषाढ़ के महीने से लेकर, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी तक चौमासा चलता है, पूर्णिमा तक।
आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक चौमासा होते हैं। इन चौमासाओं में साधु संत भ्रमण नहीं करते, इधर उधर जाते नहीं, एक जगह टिकते हैं। बहुत सारे कारण हैं क्यों नहीं जाते, वो अलग विषय है। 4 महीने तक लगातार सत्संग करते हैं साधु महात्मा लोग, एक जगह बैठकर, एक जगह टिककर। उन्हीं दिनों में मेरे गांव में संत आए थे। मेरी माँ ने संतों की सेवा करने का काम लगा दिया, साधु संतों के जूठे बर्तनों को मलने का काम लगा दिया, उनके आंगन में बुहारी करने का काम लगा दिया। मैं बड़े प्रेम से करता, उत्साह से करता। संत सेवा करते समय उत्साह होना चाहिए, भार नहीं होना चाहिए। परम सौभाग्य की बात है कि संत परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान को तो मैंने जीवन में कभी अनुभव किया है, लेकिन आंखों से नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा है, जिन संतों में मैंने भगवान की छवि देखी। संत इस धरातल में जीते जागते भगवान के स्वरूप है मेरे भाई बहन। दुर्गुण देखने के लिए तो लोग अमृत से भी दुर्गुण निकालते हैं, पुष्प में भी उनको कांटे नजर आते हैं। एक समय एक व्यक्ति चल रहा था, मार्ग में चलते चलते उसे गुलाब का बड़ा सुंदर पौधा नजर आया। गुलाब के सुंदर पौधे में सुंदर पुष्प के साथ कांटों को देखकर बोला, गुलाब तो ठीक है लेकिन ये कांटे अच्छे नहीं लग रहे, कांटे होने नहीं चाहिए। 10 कदम आगे गया तो उसे केले का फल नजर आया। कदली के फल को देखकर बोला, कदली का फल तो ठीक है लेकिन वृक्ष की आयु ज्यादा नहीं होती, एक ही बार में काट कर फेंक देते हैं। और आगे गया तो रात्रि हो गई थी, आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। चंद्रमा को देखकर बोला, चंद्रमा का प्रकाश तो ठीक है लेकिन दाग अच्छा नहीं लग रहा। तीनों ने एक स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तूने अगर गुलाब के वृक्ष में कांटों की जगह सुगंधित गुलाब के पुष्पों को देखता, केले के वृक्ष की आयु की जगह केले के मधुर फल का आस्वादन करता, चंद्रमा में दाग को छोड़कर चंद्रमा की चांदनी से नहाता, तो तेरा जीवन अलग कुछ होता। लेकिन तू तो चला ही दुर्गुणों को देखने के लिए, तो तुझे दुर्गुण ही मुबारक हो। जो सद्गुण देखते हैं उनके लिए सद्गुण मुबारक। तो दोष निकालने के लिए तो अमृत से भी लोग विष निकाल लेते हैं। इसलिए संत इस धरातल में जीते जागते भगवत स्वरूप हैं, भगवत विग्रह हैं। मैंने 4 महीने तक संतों का संग किया। जब संत जाने लगे तो संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, उस मंत्र का जाप करता हुआ मैं भ्रमण करने लगा इधर उधर इतस्ततः। मुझे भगवान की एक झांकी नजर आई। मैं भगवान की उस झांकी को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। तो भगवान ने मुझे आकाशवाणी में कहा, हे बालक, तेरे कुछ पूर्व जन्मों के प्रारब्ध अवशेष हैं, इसलिए मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे। जा, अगला जन्म तेरा ब्रह्मा जी के घर में होगा। हे व्यास जी, वही 4 महीने का जो सत्संग का प्रभाव था कि अगला जन्म में ब्रह्मा जी के घर में ब्रह्मा पुत्र बन के आया, ब्रह्मा जी की गोदी से मेरा जन्म हुआ। दोनों बाजियों को उठाकर बोलिए जय श्री राधे। इसलिए सत्संग करना अनिवार्य है। वहां से नारद जी विदा लेकर आते हैं। व्यास जी ने 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों की रचना करी और उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। कालांतर में अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को पढ़ाया। सुखदेव स्वामी जी
भागवत का चिंतन करते हुए सरस्वती नदी के तट में अखंड समाधि में लीन रहते हैं। अब भागवत के मुख्य श्रोता का जन्म प्रसंग यहाँ पर सुनाया है। यदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्दगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र कौन? जो अंधा है। गांधारी के गर्भ से कौरवों का जन्म हुआ है। गांधारी कौन? जिसने अपने आंखों में पट्टियां बांधी। माँ बाप जब अपने आंखों में पट्टियां बांधे या जानबूझकर अंधे बने तो बच्चे कैसे होते हैं आपके सामने हैं, और खानदान का क्या हाल होता है महाभारत आपने देखी और सुनी। बोलना होगा जय श्री राम। आज दुनिया का जो ये बुरा हाल हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे धृतराष्ट्र और बहुत सारी गांधारी माताओं का परिणाम है। कभी दोष मत देना अपने बच्चों को। बच्चों में जो दुर्गुण है काफी कुछ आपकी देन भी है, और जो सद्गुण है वो भी आपकी देन है। बच्चों में जो कुछ भी है वो आपकी ही देन है। जब धृतराष्ट्र अंधा हो, गांधारी आंखों में पट्टी बांधे, तो दुर्योधन जैसा बेटा पनपता है। 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। पांडव के पिता कौन? पांडु। और माता कौन? कुंती। कुंती माता ने विधवा होकर भी मां कुंती ने अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर नहीं किया। आज का दूसरा सूत्र ध्यान देना। बच्चे मात्र दूध से या फल फूल से या भोजन से ही पुष्ट नहीं होते। बच्चे हमारी दृष्टि से भी पुष्ट होते हैं, हमारे स्पर्श से भी बच्चे पनपते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर हॉस्टल में छोड़ाते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ से भोजन नहीं कराते। हम बच्चों को भरपूर वात्सल्य नहीं देते। मां कुंती ने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब 5 पांडव वन में गए, लेकिन मां कुंती भी अपने बच्चों के साथ वन में गई।